आपसे मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देना मिलजुल करके। छोटे बच्चे के बाल मां धोती है क्योंकि मां नहलाती है, तो उसके बाल भी धोती है, उसके नाक कान की गंदगी भी निकालती है, उसकी मलमूत्र की स्थान को भी साफ करती है। ये सारा मां करती है। क्यों करती है? क्योंकि बच्चे के पूरे शरीर के ये अंग है। आपके कभी भूल से उंगली कट जाए और उंगली कटने के बाद में वो उंगली ना जुड़े, तो वो उंगली का टुकड़ा आपका डॉक्टर उठाकर कहां फेंक देगा? उसे डस्टबिन में डाल देगा, टांके लगा देगा, उंगली में पट्टी बांध देगा और कह देगा उंगली नहीं जुड़ेगी, जाओ। अब आप ये बताओ, कितने लोगों के हाथ कटे देश भर में, कितने लोगों के पैर कटे हैं? दुनिया भर के लोग हैं जिनका पैर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, पर कटने के बाद जो हाथ का टुकड़ा है वो चला गया, किसी को कोई पता नहीं है। अच्छा बोलो, आज जो कटा हुआ हाथ है उसे लोग नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर आगे का जो टुकड़ा कट के चला गया उसे कोई धो रहा है, उसे कोई पूछ रहा है, उसे कोई नहला रहा है, उसे कोई खिला रहा है, उसे कोई पिला रहा है, उसे कोई पहना रहा है ना। अब आप सोच रहे होंगे, महाराज ये कटा हुआ छिला हुआ ये कहां से ले आए बीच में? क्या बताना चाहते हो? मैंने संस्कृत में जो श्लोक बोला उसका ही अर्थ बताना चाहता हूं, पर पहले अपनी बात समझाना चाहता हूं। बृहंग देवांग द्वैत प्रभु यस्यं तं य भागवतम। भागवत श्लोक कह रहा है, ब्रह्मा जी नारद जी को समझा रहे हैं, पुत्र भगवान वासुदेव का जो अंग है वो हमेशा पूछता रहता है, उसकी पूजा होती रहती है। आपकी भी पूजा होती है, पर ध्यान कर लो, नाई की दुकान पर जो बाल कट जाता है, जमीन में गिर जाता है, उसे एक भी आदमी उठाता नहीं है और अपनी पोटली में बांध कर ले जाता नहीं है। वो ये नहीं कहता है कि भाई शैम्पू करूंगा मैं सुबह, ये मेरे बाल हैं। अंग कट जाने के बाद, बाल कट जाने के बाद केवल फेंकने के काम आते हैं, उसका कोई उपयोग आप खुद ही नहीं करते। तात्पर्य समझाने का तात्पर्य है, आपकी खोपड़ी में बिठाने के लिए यह आयोजन हो रहा है। भगवान सूत जी ने कहा नारद जी को, ब्रह्मा जी ने कहा सौनक जी को, सूत जी ने कहा मैं आपको कह रहा हूं। नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि जो परमात्मा का अंग है वो भगवान के संग पूजेगा, और जो भगवान के अंग से कट के बेअंग हो जाएगा वो गटर में पड़ेगा, जहन्नुम में जाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये मैं आपसे ही समझाने के लिए कह रहा हूं, हम और आप सब परमात्मा के अंग बन करके रहेंगे तो पूछते रहेंगे। हर वो चीज हमें मिलेगी जो भगवान को मिलती है। अच्छा बोलो, रबड़ी कौन खाता है? मुंह खाता है, पर रबड़ी बालों को भी मिलती है। आप लगातार 1 महीना रबड़ी खा लो, आपके गालों पर रबड़ी दिखेगी, बालों पर रबड़ी दिखेगी, चमड़ी में रबड़ी दिखेगी। आप 4 महीने बादाम ठोक लो, अच्छे से खा लो पीस के, सब जगह दिखेगा बादाम, और खाया खाली मुंह ने। कल्पना करो, पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर पत्ते लगे हैं, वहां तक तुम्हारा पानी पहुंचना कठिन है, पर वही पानी जब पेड़ की जड़ में रोज डालोगे तो जड़ में पानी पेड़ के जाएगा, तो पेड़ के हर एक पत्ते को पानी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा में जब तुम जुड़ जाओगे पत्ता बनकर परमात्मा के अंग से, तो दुनिया में परमात्मा को जहां भी जैसे भी कोई खिला रहा, पिला रहा है, पूज रहा है, समझ लेना साथ में तुम्हारी भी पूजा हो रही है और तुम्हें भी खाने को प्राप्त हो रहा है। खाता भगवान है पर सबको प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान का अंग बनकर रहो। देवांगम यस्य भगवान द्वयाम
भगवान का अंग बनकर रहोगी, तो जो भगवान को प्राप्त होगा वो सब तुम्हारा है। तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा बिना पुरुषार्थ के। तुम्हें मुंह नहीं चलाना पड़ेगा, पचाना नहीं पड़ेगा, ये सब काम भगवान करेंगे और तुम्हें सहज में ही आनंद मिलेगा। इसीलिए जग छोड़ो, चाहे दुनिया छोड़ो, चाहे कुछ छोड़ो, पर परमात्मा को ना छोड़ो। धर्म संग करो, भगवत संग करो। परमात्मा छूटा तो अंग छूट जाएगा। कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाता है, ऐसे ही परमात्मा का संग, धर्म का संग जो छोड़ देगा उसे फेंक दिया जाएगा। कितना सरल है समझाने के लिए। आपकी बुद्धि में समझ आ गया तो आज से ही आप परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे। और इसके लिए कथा हो रही है कि आप भगवत परमात्मा से जुड़े, भगवत आचरण में पढ़ें। बंधुओं, पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, एक सवाल पूछता हूं, दारू पीने से बताओ किसका भला हुआ है तुम में से? एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दे कि मेरा भला हो गया दारू पीने से। आप अपने मुंह में दिन भर गुटखा भर के रखते हो, तंबाकू भर के रखते हो। एक आदमी गुटखा खाने वाला मुझे बताए 15 साल से खा रहा है, तुझे क्या भला हो गया? चल तेरा, तू रबड़ी खाएगा, दूध पिएगा, मलाई खाएगा, घी खाएगा, रोटी खाएगा, अन्न खाएगा, फल खाएगा, सब्जी खाएगा। मैं कहता हूं तू घास भी खाएगा तो भी तेरा भला होगा, पर तू गुटखा खाएगा, अंडा खाएगा, मांस खाएगा, दारू खाएगा तो तेरा भला नहीं होगा। तेरा तिलक लगाना व्यर्थ है, मंदिर जाना व्यर्थ है। आप कथा में आ गए, ये अच्छी बात है, भगवान तुम्हें पकड़ के लाया, अच्छी बात है, पर तुम्हारी जेब में जो जहर रखा हुआ है उसका क्या? तंबाकू की पुड़िया जेब में रखी है, बीड़ी का बंडल जेब में रखा है, सिगरेट का पैकेट जेब में रखा है। कथा भी सुन रहे हैं और कथा के बाद 4 बजे जाएंगे पंडाल के बाहर तो धुआं उड़ाते जाएंगे, थूकते मुकते जाएंगे। क्या है ये परमात्मा के शरीर से दूर करने वाली व्यथा है। विहंग देवांग पुरुषस्य नारायणम भगवान। नारायण का, परमात्मा का अंग हो तुम, ईश्वर जीव अंश, परमात्मा का अंश हो। सारी दुनिया कुछ भी करे पर तुम तो सनातनी हो, राम के वंशज हो, कृष्ण के वंशज हो, परशुराम के वंशज हो। तुम्हारा तो वंश ये है, तुम तो सीता के वंशज हो, द्रौपदी के वंशज हो, अहिल्या के वंशज हो, ये तुम्हारा वंश है। माता वैष्णो देवी तुम्हारी कुलदेवी है। तुम्हें सिखाया किसने ये नशा करना? कौन तुम्हारा गुरु है? ये समाजी गुरु होता है। चौथा गुरु समाज ही है, ये पब्लिक ही गुरु है सबकी। कोई किसी से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, अच्छा या बुरा। कैसे कल्याण होगा? सूत जी के चरणों में बैठ के सौनक और ऋषियों ने पूछा। तब सूत जी ने कल्याण का मार्ग बताया। क्या मार्ग है? तो कहा विशुद्ध गते त्वया भूतम विहंग अंगम यस नारायणम। शरीर के सब अंगों को साफ सुथरा रखना चाहिए, तब शरीर अच्छा रहता है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, दिन में 3-4 बार मुंह धो लेंगे। अच्छा, वो इतना ही बस धोते रहते हैं। कई लोग 5 बार धोगा, कोई 6 बार धोएगा, खाली थोपड़े को धोते रहते दिन भर। बार बार उस पर पॉलिश करते रहेंगे, धोएंगे क्रीम लगा लेंगे, धोएंगे क्रीम लगा लेंगे, बार बार इतनी जगह को चमकाते रहते। अरे भैया, चेहरा ही केवल नहीं है ना, शरीर में और भी बहुत अंग हैं। कई माताएं तो शादी ब्याह में जाती हैं तो पर्स में ही ले जाती हैं लगा करके लाल पीला वो लिपस्टिक। जहां भी कम लगा देखा लगाया, जहां भी कम पड़ा देखा लगाया। शादी में 7-8 बार पोत लेती हैं।
क्योंकि रसगुल्ले ठोक रही हैं, रसगुल्ले के साथ में लिपस्टिक भी चुस जाता है, अंदर खत्म हो जाता है। और फिर बाहर बैठना है, शादी में पार्टी में घूमना है, लगा लिया, फिर दोबारा पोत लिया। मैं कहता हूं केवल इतनी ही जगह को चमकाने की आवश्यकता दिन भर क्यों पड़ रही है? हाथ पैर सब शरीर पूरा तुम्हारा है, उसको भी तो ध्यान दो, वो भी तो अंग में गिना जाता है। चेहरा लाइट मार रहा है, सुंदरता से चमक रहा है, एकदम फ्री फिनिश लग रहा है। और बगल में जाकर के थोड़ा भी हाथ ऊपर को कर दिया तो बगल में से जो निकलता बम विस्फोट होता है बदबू का, तुम्हारी बगल में जो गंदगी भरी पड़ी है उसका क्या? केवल यहां यहां इतना चेहरा 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 चेहरा, क्या करेंगे चेहरा चमका चमका के? एक चेहरे पर कई चेहरे लगाते हैं लोग, लगाते रहो, अंत में कुछ नहीं मिलेगा चेहरा बदलने से। इसलिए फिर लौट के कथा में आ जाइए। सूत जी कहते हैं विहंग अंगो देवान नारायण भगवान, भगवान नारायण के हम अंग हैं, तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि परमात्मा का सर्वस्व अंग सुंदर है, तो हमको हमेशा सुंदर ही रहना चाहिए। तन से, बुद्धि से, कर्मों से और शरीर से, स्वभाव से हमेशा अच्छा रहना चाहिए। केवल मुंह चमकाने से अच्छाई नहीं बताई जा सकती। दिन भर मुंह चमकाने वाली तो बहुत सारे दुकान खोल के बैठे ही बाजारों में, जो मुंह चमकाते रहते दिन भर और अपने दरवाजे पे बैठे रहते लाल पीला करके थोपड़े को। क्या करेंगे मुंह चमका के? उस कैटेगरी में जाएंगे ना। हम अब चमकाएंगे अपना जीवन, अपनी विद्या, अपना तप जप, अपनी वाणी, अपनी सोचने समझने की क्षमता, तब हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग खुलेगा। तो उसके लिए सरल मार्ग है संगो गतीनाम सत्संगः विहतो संत समागम। अच्छे महापुरुषों के संतों का संग समागम करो, सत्संग का श्रवण करो, सत्संग कथा, विचार अच्छा होता है, बुद्धि अच्छी होती है। पर इन सारी अच्छाइयों पे पर्दा जब पड़ जाता है, जब बुद्धि में अचानक स्वार्थ आ जाए और किसी दुष्ट आदमी का जीवन में आगमन हो जाए। 20 साल सज्जन आदमी तुम्हारे संग रहा हो और 20 वर्षों तक सज्जन आदमी ने तुम्हें वेदों का, शास्त्रों का, जीवन का, मोक्ष का सब ज्ञान दिया हो, 20 साल का ज्ञान 4 दिन के कुसंग के कारण खत्म हो जाता है। 4 दिन तुम किसी दुष्ट आदमी का संग कर लो, 20 साल के सत्संग का 0/0 हो जाएगा। इतना कुसंग का प्रभाव होता है। सत्संग महीनों सुनना पड़ेगा, तब जाकर कोई अच्छाई आएगी। और दुष्ट का संग 2 दिन कर लो, फटाफट बुराई आ जाएगी। कैसे कैसे? दूध को बचाए रखने के लिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, दूध को बचाए रखने के लिए 20-25 दिन में अनेक उपयोग करने पड़ते हैं, अनेक साधन जुटाने पड़ते हैं, तब जाकर दूध जो है 1-2 महीना सुरक्षित रह सकता है। और दूध को बर्बाद करना हो, दूध को मैटना हो, दूध को समाप्त करना हो, 1 बूंद नींबू की बहुत काफी है। मक्खी के शरीर की बराबर फटकरी काफी है। चींटी की बराबर भी फटकरी डाल दी, दूध के चिथड़े उड़ जाएंगे। और वो ना फटे ना फटे ना फटे, दूध खराब ना हो, उसकी चिंता में आदमी खुद ही सूख जाता है। कभी ये साधन, कभी वो साधन, कभी ठंडे पानी में, कभी फ्रीज में, कभी कहां लगा ही रहता है। कभी गर्म करता है, कभी ठंडा करता है, कभी गर्म करता है, कभी ठंडा करता है, पर उसे बर्बाद करने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। अर्थात संत की 20 साल की तपस्या, एक दुर्जन तुम्हारे जीवन में आ जाए तो वो समाप्त कर देगा। इसीलिए महाराज, सत्संग तो नित्य ही सुनना पड़ेगा। 7 दिन सुन लिया और फिर वही दुष्टों की संगति, कुछ नहीं कर पाएगा ये सत्संग। फिर
ये नित्य नित्य नित्य, इसकी वजह से दुर्जनों का संग नहीं हो, ये निश्चय करके सत्संग में आदमी रहता है। सत्संग में, समागम में, संतों के, महापुरुषों के सानिध्य में, तो दुष्टों का आगमन नहीं होता है। दुष्टता का आगमन कब होता है? जब पहले अपनी बुद्धि में लालच आ जाए, तो आदमी हम स्वयं ही सर्च करने लगते हैं दुष्टों को, हम स्वयं ही खोजते हैं कि हम किसे खोजें जहां से हमारा उल्लू सीधा हो। भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि अब उल्लू सीधा करने से कल्याण नहीं होगा तुम्हारा, अब तो केवल तुम अपने आप को उल्लू बना रहे हो, इससे भी नहीं, अब अपने आप को भगवान का अंग बनाओ, तब तुम्हें प्रभु संग मिलेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि परमात्मा कल्याण करता है, वो शिव हैं, संकल्प से युक्त हैं, उनके सिवाय सृष्टि में कोई कल्याण नहीं करेगा। इसलिए कल्याणकारी परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करो। तो कैसे जुड़े गुरुदेव, आप ही मार्ग बताइए। तो सूत जी कहते हैं उसका मार्ग है, आओ सत्संग में आओ, कथा बैठो, पहले भगवान के गुण सुनो, भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान के कर्तव्य को सुनो, भगवान ने जो किया है उसका अनुभव करो सुनकर कथा से, तब तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। और जब आत्मा प्रेम में डूब जाएगा तो परमात्मा का संग मिलेगा, तब कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। मंदिर में जाके माथा टेक दिया कल्याण होगा? इतने से नहीं होगा कल्याण। मंदिर तो नित्य रोज जाते हैं लोग, पर आचरणहीनो न पुनन्तु वेदः, आचरण नहीं है तो मंदिर कुछ नहीं करेगा, कथा कुछ नहीं करेगी। क्या मंदिर में उपदेश कम है, कथा में उपदेश ज्यादा है। ये भी भगवान का मंदिर है, भागवत का। यहां आने के बाद में बहुत कुछ सुधरने के चांस होते हैं, बदलने के चांस होते हैं। अपने जीवन को पावन पवित्र करने के लिए आवश्यकता है कि हम सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, बैठे सुने। शौनक जी ने भागवत की महिमा बताते बताते श्री नारद और ब्रह्मा जी का संवाद सुनाया है, और वो संवाद ही ऐसा संवाद है भागवत में प्रथम दिन का, जिसे सुनकर के श्रोता को भरोसा बैठता है कथा के ऊपर कि सुननी चाहिए कथा 7 दिन। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए हैं ब्रह्मलोक में, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा को ध्यान करते देखा। और पूछा, हे पिता, हे ब्रह्मदेव, आप तो जगत नियंता हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? सारे जगत में तो आपको ही प्रधान माना है भगवान के रूप में, और आप किसी और का ध्यान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, पुत्र, मैं जिनका ध्यान कर रहा हूं भगवान तो वही है। भगवान की माया के बस में अंधे होकर के अज्ञान पूर्वक कोई मुझे भगवान मान रहा है, मैं भगवान नहीं हूं। तो भगवान कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान तो वासुदेव हैं। बसैत देवान संसारम गति वासुदेव, अर्थात जो संसार में बसा हुआ है वो वासुदेव। एक वासुदेव कृष्ण को भी कहते हैं। वसुदेव जी के पुत्र होने के नाते इनका नाम भी वासुदेव है। पर नारद जी ने जो संवाद किया है ये द्वापर के बाद का नहीं है, कृष्ण के अवतार के बाद का नहीं है, ये तो सतयुग का है, सतयुग के भी पूर्व का है। यानी कि जब सृष्टि रच रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, तब नारद जी गए थे। किसका ध्यान कर रहे हो? तो कहा, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं जो सृष्टि नियंता परमात्मा है, ईश्वर है। कौन है? तो कहा, वासुदेव। वसतींतरा संसार वासैत देवम संसारम।
जो संसार में पूर्णतः बसा हुआ नारायण परमात्मा, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। मुझे तो परमात्मा ने सेवा दी है जगत उत्पन्न करने की। मैं तो जगत का निर्माण कर रहा हूं, पालन करता वही है, कल्याण करता वही है। और मैं उनका ध्यान अगर नहीं करूंगा तो मैं उनके अंग से दूर हो जाऊंगा, और अगर मैं उनके अंग से दूर हो गया तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं रह जाएगी, कोई क्षमता नहीं रह जाएगी। नारद जी को समझाया ब्रह्मा जी ने। नारद जी ने आज अपने पिता का समर्पण देखा भगवान के प्रति, तो स्वयं नारद भी परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए। देखने और सुनने से आचरण बदलता है। अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, आचरण अच्छा हो सकता है। बुरा देखोगे, बुरा सुनोगे, आचरण खराब हो सकता है। नारद जी ने अच्छा देखा, अपने पिता का कर्म अच्छा सुना पिता के मुख से, तो नारद जी का आचरण अच्छा हो गया। नारद जी चले गए, भगवान नारायण का ध्यान करते करते वर्षों के बाद में फिर लौटे, तो नारद जी ने आकर फिर देखा कि यात दुखम त्वया ब्रह्मा यस्यम देव विधातय। अरे क्या हो गया? ब्रह्मा जी अचानक से विधाता दुखी कैसे हो गए? मैं पहले आया तो बड़े सुखी थे, और आज मैं दोबारा लौट के आया हूं तो मेरे विधाता परमात्मा के रूप में मेरे पिता ब्रह्मा दुखी हैं। महाराज, भगवान का भजन निरंतर करने से भी कभी कभी दुख आ जाता है। भगवान का भजन करने वालों पर ही ज्यादा दुख आता है। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन से पापों का नाश होता है, और जब जल्दी जल्दी पापों का नाश होता है तो वो पाप जब अपने जीवन से जाते हैं तो वो अपनी करतूत दिखा के जाते हैं, तो उसी को दुख कहते हैं। वो पाप चले जाएंगे तुम्हारे जीवन से जल्दी भजन के कारण, पर वो तुम्हारे ऊपर प्रहार करके भागेंगे, प्रहार करके भागेंगे। तो कुछ समय के लिए दुख आ जाता है, तो वो दुख मिटना चाहिए। कैसे मिटेगा? पर्दा हट जाएगा माया का तो दुख मिट जाएगा। जब तक वो माया का पर्दा नहीं हटेगा तो वो दुख नहीं मिटेगा, पाप नहीं मिटेगा। जाते जाते पाप जो है अपनी हरकत करता है तो वो थोड़े समय दुख दे के जाता है, भागता है भागता है। कोई भी चीज, आप थोड़ी देर नई चप्पल पहन के बाहर चले जाइए रोड तक और लौट के आइए, थोड़ा बहुत मिट्टी कुट्टी धूल चपक के आएगी उसमें। आप अपने घर में जाने से पहले उसे दरवाजे पे फटफड़ाएंगे भी चप्पल को, मिट्टी छूट जाएगी, पर मिट्टी छूटेगी जरूर, पर कहां गिरेगी? वो तुम्हारे घर के अंदर ही गिरेगी। ऐसे ही भगवान के भजन से जो पाप छूटता है तो वो गिरता है, गिरता है तो वो कहां गिरता है? तुम्हारे इर्द गिर्द ही गिरता है। उसका प्रभाव जीवन पे पड़ता है थोड़ा बहुत, पर ज्यादा दुख नहीं रहता। भजन करने वाले को आता जरूर है दुख, पर ज्यादा नहीं रहता, ज्यादा नहीं टिकता। तो वो माया का जो पर्दा है वो पर्दा हट जाए तो आदमी सक्षम हो जाता है दुख मिटाने का, भजन करने का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के।